गांव के एक छोटे से घर में सीमा अपने पति राहुल और सास कमला देवी के साथ रहती थी। सीमा बहुत समझदार और शांत स्वभाव की बहू थी। वो हर किसी का ध्यान रखती, घर को संभालती और सभी को खुश रखने की कोशिश करती थी। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी समस्या थी जो धीरे धीरे उसकी खुशियों को खा रही थी। उसकी ननद पूजा शादीशुदा थी, लेकिन वो हर महीने मायके आ जाती थी। शुरू में सीमा को लगा कि ये तो सामान्य बात है, बेटी को अपने मायके आने का पूरा हक है। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि पूजा का आना सिर्फ मिलने जुलने के लिए नहीं है। हर बार जब पूजा आती, वो घर का माहौल बदल देती। वो सीमा के काम में कमियां निकालती। भाभी, तुमसे खाना भी ठीक से नहीं बनता। मम्मी, आपने भाभी को कुछ सिखाया ही नहीं। कमला देवी भी अपनी बेटी की बातों में आ जाती और सीमा को डांटने लगती। सीमा चुप रहती। वो सोचती, अगर मैं जवाब दूंगी तो घर में झगड़ा बढ़ेगा। लेकिन पूजा का व्यवहार दिन ब दिन और खराब होता जा रहा था। एक दिन सीमा ने पूजा को फोन पर बात करते सुना। मैं तो हर बार मायके आकर भाभी की बुराई करती हूँ ताकि मम्मी पापा हमेशा मेरी तरफ रहे। ये सुनकर सीमा का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया कि पूजा जानबूझकर घर में फूट डाल रही है। धीरे धीरे राहुल भी अपनी बहन की बातों में आने लगा। सीमा, तुम थोड़ा ध्यान क्यों नहीं देती? पूजा गलत नहीं कह रही। सीमा के लिए ये सबसे बड़ा झटका था। जिस पति पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही अब उससे दूर हो रहा था। वो रात रात भर रोती, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं। एक दिन पूजा फिर मायके आई। इस बार वो और भी ज्यादा गुस्से में थी। मैं अब अपने ससुराल नहीं जाऊंगी, वहां कोई मेरी इज्जत नहीं करता। कमला देवी ने तुरंत उसे गले लगा लिया। कोई बात नहीं बेटा, ये घर तुम्हारा ही है। लेकिन इस बार सीमा चुप नहीं रही। उसने पहली बार शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मम्मी जी, अगर पूजा दीदी यहाँ रहेंगी तो उन्हें घर के नियम भी मानने होंगे। पूरा घर सन्न रह गया। सीमा ने आगे कहा, दीदी हर बार यहाँ आकर मेरे और आपके बीच गलतफहमियां पैदा करती हैं, लेकिन आज मैं सच बताऊंगी। उसने पूजा की फोन वाली बात सबके सामने बता दी। राहुल और कमला देवी दोनों हैरान रह गए। राहुल ने पूजा से पूछा, क्या ये सच है? पूजा चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हाँ, मैं ऐसा करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि भाभी आकर मम्मी पापा को मुझसे दूर कर देंगी। ये सुनकर सीमा का दिल पिघल गया। उसने प्यार से कहा, दीदी, मायका आपका है, लेकिन रिश्ते तोड़कर नहीं, जोड़कर ही खुशियां मिलती हैं। कमला देवी भी रो पड़ी। बेटी, तूने ये क्या कर दिया? हम अपने ही घर में लड़ने लगे। उस दिन के बाद पूजा ने अपनी गलती मान ली। वो अब मायके आती, लेकिन पहले जैसी शिकायतें नहीं करती, बल्कि सीमा की मदद करती, उसके साथ समय बिताती। राहुल भी अब समझ गया कि सच्चाई क्या थी। उसने सीमा से माफी मांगी। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। सीमा मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे पता था सच्चाई देर से ही सही सामने जरूर आती है। कहानी की सीख, रिश्तों में शक नहीं, विश्वास होना चाहिए। दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्तों को कमजोर नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी, सच्चाई और समझदारी से हर मुश्किल हल हो सकती है। घर वही होता है जहां प्यार हो, और प्यार वही रहता है जहां सच्चाई और समझदारी हो। आपको ये कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।